उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है चार्ज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द ऑप्शंस आर स्पीड विथ विच द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ इज एक्सपीरियंस्ड एट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ करंट। पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि जो स्पीड है वो इफ़ेक्ट होता है किसका, ईएमएफ का, जो कंडक्टर के पूरे पार्ट्स में होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट द फर्मी स्पीड। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो फर्मी स्पीड से मूव करते हैं। ऑप्शन सी इज स्पीड विथ विच चार्ज ड्रिफ्ट इन द कंडक्टर। वो स्पीड जो कंडक्टर में ड्रिफ्ट चार्जेस के द्वारा होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज होल्स मूविंग एट अ फर्मी स्पीड। होल्स जो होते हैं फर्मी स्पीड से मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? यस, क्वेश्चन था चार्ज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। चार्ज वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कंसेप्ट जानेंगे, फिर हम लोग आंसर की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे कि हम लोग जो ऑप्शन देखे हैं उनमें से कौन है जो सुटेबल है दिए गए क्वेश्चन के लिए। एज वी नो चार्ज वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ चार्ज फ्लोज इन कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज वेलोसिटी। ये एक कंडक्टर दिया गया है जिसमें ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। इस कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, यहाँ से सोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये इंडिकेशन क्या चीज़ के हैं, बैटरी के। और बैटरी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स वाला होता है, दो टर्मिनल वाला डिवाइस होता है जो एनर्जी सोर्स होता है। तो एनर्जी सप्लाई का काम ये बैटरी कर रहा है। जैसे ही एनर्जी सप्लाई होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज जो है मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि एक कोई कंडक्टर है तो इसका एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करना शुरू कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यस, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और इसको हम लोग कहते हैं द स्पीड ऑफ चार्ज फ्लोज इन कंडक्टर। जो चार्ज है इसमें जो भी चार्ज क्रिएट हुए हैं वो चार्ज जब फ्लो करते हैं एक कंडक्टर में उसे हम लोग कहते हैं चार्ज वेलोसिटी। फार्मूला क्या होगा तो देखेंगे। फार्मूला हम लोग ये वी डी इजकल टू आई अपन एन ई ए। आई करेंट है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आई करेंट है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ए जो है एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कितना चौड़ा जो है कंडक्टर है उसकी बात, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग ए कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हुआ वी डी जो हुआ उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट कितना इसमें सप्लाई है, कितना पे ऑपरेट हो रहा है, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी डेंसिटी क्या है उसकी, हाउ मनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इनटू द गिवन कंडक्टर व्हाइल ए इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज and A is cross sectional area. Okay guys, now come to the answer and once again look the options. Just a second. Yes, so speed with which the effect of EMF की बात इसमें नहीं की जा रही है जो पूरे कंडक्टर में है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट अ फर्मी स्पीड। इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है बट फर्मी स्पीड पे नहीं मूव करता है। यस गाइस, देन ऑप्शन सी की बात करें, स्पीड विथ विच चार्ज ड्रिफ्ट इन कंडक्टर
लेकिन इसकी बात करता है कि चार्ज क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं कंडक्टर में, उसके स्पीड की बात करता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, होल्स मूविंग इन एट द फर्मी लेवल, फर्मी स्पीड। होल्स और होल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो नहीं, बात ऐसी नहीं है, वॉइड्स की बात, होल्स की बात नहीं की जा रही है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इनमें से कौन है जो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड पॉइंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, फार्मूला देखना पड़ेगा हम लोग को, और उस फार्मूले से हम लोग ये चीज़ें कम क्रॉस करेंगे, है ना। तो आ जाइए आप लोग, पहले कंसेप्ट जान लीजिए, फिर बात करेंगे हम लोग इसके आंसर की। एज वी नो, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इट इज प्रतिरोध क्या होता है इसकी बात करेंगे। एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर का डेट अपोज, जो रोकता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, थ्रू इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर एक कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर हो सकता है, सुपर कंडक्टर हो सकता है, तो जितना अपोज करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी को, उसे हम लोग कहेंगे कि ये हाई रेजिस्टिव है ना। इट इज डिनोटेड बाई आर, रेजिस्टेंस जो है उसको आर से डिनोट करते हैं। एसआई वैल्यू इसका होता है ओम, एसआई यूनिट इसका होता है ओम। द रेजिस्टेंस इज गिवन बाई आर इजकल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस जो है रो एल बाई ए फार्मूला में बंधा हुआ है। रो जो है हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे, एल लेंथ कहेंगे, और ए जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो है उसके लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये किस में है, डिवीजन में है। तो डिवीजन वाला वैल्यू उसको आर को डिक्रीज कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि आर बढ़ेगा कब, जब एल बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा। आर घटेगा कब, जब हम लोग का एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो लेंथ, एरिया बढ़ेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है वैल्यू डिक्रीज होगा, और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास ऐसे रास्ते हैं जाने के लिए कहीं, है ना। ये रास्ते को कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। तब इन रास्तों में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं बहुत सारे। तो ज़्यादा दूर है, समय ज़्यादा लगेगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस मान लीजिए क्या, समय ज़्यादा लगा, यानी डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूर ज़्यादा जाना है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। दूसरी बात कि इतनी गाड़ियों को जाने के लिए पतला रास्ता है, और इतनी गाड़ी जाने के लिए इतना चौड़ा रास्ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस कंडीशन में गाड़ियाँ आसानी से जाएंगी, इसलिए जब एरिया बढ़ गया तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके गाइज, अब आके देख लीजिए इसके ऑप्शंस को। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो ये बात सही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये गलत हो गया। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, नहीं, इस पे तो करता है, क्योंकि इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करें तो दोनों में अलग अलग होता है। यस, तो सर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर,
टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट है? नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल in which large number of free electrons are available in outermost orbit are called। तो वैसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यस, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मेटल्स। और मेटल ही क्या करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टर, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है। आंसर देखेंगे, द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम etc। ओके, ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स हैव अ रेजिस्टिविटी ऑफ लेस देन। इनमें किससे जो है कम होता है रेजिस्टिविटी? जो भी मटेरियल्स कंडक्टिंग होते हैं, तो किससे कम होना चाहिए वो रेंज बताया गया है, उसको हम लोग याद रखेंगे। ऑल कंडक्टिंग मटेरियल हैव अ रेजिस्टिविटी ऑफ लेस देन 10⁻³ ओम मीटर। यस, तो 10⁻³ ओम मीटर क्या हो जाएगा? इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो वो मटेरियल कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। The electrical resistivity of particular conductor material is a measure of how strongly the material opposes the flow of electric current through it। यानी ये रेजिस्टिविटी हर पार्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना स्ट्रांगली अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कितना रोकता है, उसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी और रोधक क्षमता। जैसे आप लोग का शरीर है, और ह्यूमन बींग कैन रेजिस्ट टू डिजीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टेमिना, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। एक ह्यूमन बॉडी कितना रेजिस्ट करता है बीमारियों को, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कैसा है, आपको कैसी डाइट लेते हैं, यस, आपका न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि पढ़ाई जितना अच्छा कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आपके सामने रहेगा, आपका व्यक्तित्व निर्माण अच्छा होगा, आपका मान सम्मान समाज में अच्छा होगा, है ना। आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जुड़ते चले जाएंगे। सो वन डे you have a good group of friends, okay, that's why don't look at the other. If you want to make a history, then look at yourself and mend yourself, otherwise you cannot be a good person। Okay guys, here the question number 24 is which of the following has the largest number of free electrons। इनमें से कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो ये तो देख करके आंसर लगा दीजिएगा, कंडक्टर। यस गाइस, क्या है एक्सप्लेनेशन में? कंडक्टर्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अ कंडक्टर इज अ सबस्टेंस और मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम लोग? बता दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटेड इनटू द केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित होता है। आप लोग जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन when suppose I am talking about sodium, okay, so here sodium 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 2 4 6 10 1 11, तो सोडियम का Na जो होता है 11 नंबर का एलिमेंट होता है, और 11 एटॉमिक नंबर जो है
वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिखाई गया था 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और ये वाइलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा किसी रिएक्शन में, दैट्स वाई सोडियम मेक्स सो मनी कंपाउंड्स। यही वजह है कि सोडियम जो है बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है। ओके गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। In a conductor, electrical charge carries usually electrons or ions, move easily from atom to atom when voltage is applied। और जब भी हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, आयोनाइज होते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। यस, व्हाट इज वोल्टेज? जब भी हम लोग, जैसे मानिए हम लोग किसी वस्तु को धक्का देते हैं, तो धक्का देने के दौरान हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स द थिंग्स में भी, द ऑब्जेक्ट में भी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। तो वो जो वस्तु है अपने ओरिजिनल प्लेस से मूव कर जाएगा। जहाँ से मूव करेगा जहाँ जाएगा, तो पहले जहाँ था वहाँ पे अब स्थान जो होगा रिक्त हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग इसको एनर्जी देंगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो सेल का इलेक्ट्रॉन से वो अपनी जगह से मूव कर जाएगा। और ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। यस, होल्स का फॉर्मेशन होता है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड लुक केयरफुली द क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व इट। ओके, इट मे बी taking question, okay, but don't worry, I will explain each and everything, okay, because job team doing their job as for your future, okay. I don't want to waste any moment of time, okay. If you are on the channel, then definitely you will get something special, okay. A student व्हाट इज दिस, जो अभी प्रेजेंट में तैयारी कर रहा है उसको पता है कि समय सीमा क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो एक जब जाबाज लड़ता है जंग को तो जानता है कि कैसे जीतना है, मुझे किस लेवल तक तैयार होना है। Okay, so I am also here preparing for the JEE exams. So I think if I am 100% devoted to my job, my aim, then I will make sure you to mobilize to the exams, है ना। तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए मोबिलाइज कर पाऊँगा, एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाऊँगा। ओके ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट? द क्वेश्चन इज for a copper wire with the circular cross section diameter is 1.3, that is 1.03 millimeter with resistivity 2.5 into 10 to the power minus 4 ohm meter. Concentration of free electrons is 4.8 into 10 to the power 28 per meter cube and current density is 2.1 into 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, किस वेलोसिटी से कैसे मूव कर रहा है इसकी बात करें, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे डी जो दिया है, डायमीटर जो दिया है वो दिया है 1.03 मीटर और रेडियस निकालेंगे। ये क्या है हम लोग का, एक सर्कल है। सर्कल में ये होता है सेंटर से जो गुजरते हुए दूसरी तरफ लाइन पास करता है, यानी सर्कमफरेंस से शुरू करें और सेंटर से होते हुए सर्कमफरेंस के दूसरी साइड जा कर के वो क्रॉस करें, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग रेडियस का डबल डायमीटर। ये आर है, ये आर है और आर आर ऐड करेंगे तो हो जाएगा डी, यानी 2r बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो अगर r निकालना होगा, इससे r निकालना हो तो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। यस, हो जाएगा ना। तो r बराबर 1.03/2, इसको डिवाइड करने पे हम लोग को मिलेगा 0.515। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, कैसे,
अगर ये 10 36 होता, 10 36 10 130, तो इसका आधा कितना होता है? 10 का आधा 500 और 15 का 30 का आधा 15, तो 515 हो जाता। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइज, देन मूव। रेस्टिविटी दिया गया है, रो का वैल्यू जो दिया है, और हम लोग आर बराबर क्या निकाले थे? रो L/A, है ना? ये फॉर्मूला निकाल लिखे थे अभी, और उसमें डेंसिटी आएगा तो वो भी आएगा NEA, नीचे वो भी रहेगा, है ना? रेस्टिविटी की बात करें 2.5 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर, और पी टोटल जो है ये तो एक पर मीटर में है ना? जब हम लोग बात करेंगे कि टोटल एरिया की, यस टोटल एरिया की बात करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। तो NEA निकालेंगे हम लोग तो उसका अलग वैल्यू आएगा, पी टोटल डेंसिटी जो है अलग हो जाएगा। ओके गाइज, सो PT इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू πr² बिकॉज इट इज़ अ सर्कल, और इसमें एक इकाई एरिया में इतने हैं, तो टोटल एरिया में ये टोटल क्या होता है? πr² होता है। द एरिया ऑफ सर्कल इज πr², सो देयर कुड बी total charge is 2.5 into 10⁻⁴ πr², while the value of r is 0.515, यस 515, 0.515, और ये क्या है? रेडियस है। तो r² कहने का मतलब कि 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, r²। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट PT इक्वल टू 2.083 इंटू 10⁻10 ओम मीटर। आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? इसका स्क्वायर कीजिएगा, है ना? और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2⁻³ 2 चार कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 यहाँ 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4, तो -4 और -6 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2.083 आ जाएगा। ओके गाइज, देन n का वैल्यू जो दिया है वो दिया गया था 8.4 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यस। अब हम लोग बात करेंगे इसकी म्यू की। तो म्यू क्या होता है? वो होता है 1/NEPT, यस NEPT। तो ये हुआ NEPT। अब यहाँ से मोबिलिटी निकाल लेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी, यस प्लीज मूव फर्दर। मोबिलिटी, व्हाट इज दिस? मोबिलिटी यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मोबिलाइज हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें PT टोटल डेंसिटी कितना है उससे मल्टीप्लाई करना। ओके गाइज, सो लुक, मे आई डू दिस? यस, 1/this value, yes, and this value I, this is value is E, and this value is what? PT, रोटी, yes रोटी खाने वाला नहीं, रो कहने का मतलब डेंसिटी, टोटल। ओके, ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं रोटी, तो इतनी सुबह में कौन रोटी खाता है भाई? टाइम हो रहा है 5:03, सुबह के 5:03 हो रहे हैं, और इस समय आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, आप लोग भी अपने पढ़ाई के लिए समर्पित रहिए, और सुबह की बेला में उठ करके पढ़ाई किया कीजिए, क्योंकि उस समय का पढ़ा हुआ सारा याद रहता है। दिन में प्रैक्टिसेस कीजिए, जो क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं उसको खुद से बनाइए, खुद से देखिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। आप अगर एग्ज़ाम में होते तो बना पाते कि नहीं। ओके, मैं खुद भी इसको पहले नहीं किया होता हूँ, खुद अभी किताब मंगाया था मैंने, तो एट अ टाइम मैं देखता हूँ क्वेश्चन, ताकि मुझे ही पता रहे कि मैं बना पाता हूँ कि नहीं, है ना। अलग बात है कि मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल पहले से है यहाँ किताब में, तो देख भी लेता हूँ। सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे भी नहीं आते हैं, बट कंसेप्ट मेरा क्लियर है, तो मैं किसी क्वेश्चन को उलझने नहीं दूँगा, समझा दूँगा कि ये ऐसे ऐसे होगा। ओके, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आप लोग की तरह। ओके,
यस, तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ वैल्यू निकालने की। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो ये जितना भी पावर वाला है इसको ऊपर ले जाइए, ई वाला पावर, ई वाला पावर और ई वाला पावर, क्योंकि नेगेटिव पावर है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर गया तो 28 जो था प्लस में था, ऊपर जाकर माइनस हो गया, बाकी दोनों पॉजिटिव हो गया। नीचे इन सबको रखें। ओके, इनको देखिएगा 19 और 10 29 हुआ और -18 किए 28 किए तो कितना हो गया, 10 का पावर 1 हो गया, है ना। 29 में से 28 गया 1 हो गया, तो वो तो हो गया। अब नीचे देखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, जो आएगा उसमें 10 से भाग कर दीजिएगा, उसमें 10 में उससे भाग कर दीजिएगा। यस, ऊपर जो आएगा, ऊपर कितना आया है 10, नीचे कितना आया है, इन सबको मल्टीप्लाई 8 डेढ़े 12, 12 दूना 24, 24 के आसपास आएगा। और 24 एग्जैक्ट नहीं 24 ही आएगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। उसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर आप लोग का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, ये 10 को 10 ही रहने दीजिएगा, इसको 1 बाई कर दीजिएगा, 1 अपन समथिंग 24, है ना। तो ये आ जाएगा 0.03572 इंटू 10 का पावर 10। ओके, तो ये जो होगा मोबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा। ये हम लोग का मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना। अब इसको आप चाहते हैं कि हम लोग लिखें किसमें, साइंटिफिक नोटेशन, जैसे A.B इंटू 10 का पावर n के फॉर्म में लिखें, इसे बोलते हैं कि हम लोग साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर। तो इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.572 इंटू 10 का पावर -1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्टेज। यस, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उसके लिए वेरी सॉरी, मैं इसको अलग से पिन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है मैं किताब की सहायता से आप लोगों को बताता हूँ। यस, द क्वेश्चन इज गिवन, conductor material has a free electron density of वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा 10⁻25 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। यस, तो ये लिखा है यहाँ पे जो 10⁻25 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। When a voltage is applied, a constant drift velocity of 1.4 into 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड, then a constant drift velocity of 1.4 into 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप लोग लिख लेंगे, 1.4 into 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, VD का वैल्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है। आगे क्वेश्चन, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, then calculate the magnitude of the current. Electronic charge is 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। ये तो आप लोग को पहले से पता है। तो हम लोग को निकालना है इसमें कि करेंट का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ये साफ नहीं आया है, उसके लिए बहुत वेरी सॉरी। दिया क्या हम लोग के पास, गिवन डैट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 का पावर 25, ये क्या है 10 का पावर 25 पर मीटर क्यूब। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग को पहले से पता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। यस, वहीं और बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में लिखेंगे तो मीटर में हो जाएगा 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू 1 लगा सकते हैं चाहे तो आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 1.4 इंटू 10 का पावर
-3 मीटर पर सेकेंड। यस, और निकालना क्या है, आई यानी करंट निकालना है, जो होता है क्या, एज हम लोग जानते हैं वी डी इजकल टू होता है आई अपन एन ई ए। तो यहाँ करंट निकालने के लिए इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यस गाइस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल जाएगा, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, तो पहले n का वैल्यू रखेंगे 10^25 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो 1.4 इंटू 10⁻⁻19। देन एरिया की बात करेंगे 1 इंटू 10⁻⁴। ऐसा क्यों किया, सेंटीमीटर में था तो हम लोग उसको मीटर में क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग एक क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, सेम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जब वी डी की बात की जाए यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो था 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 0.0224। ओके, तो ये एम्पियर में आंसर हो जाएगा। देख लेंगे आंसर कौन सा है, 0.224, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कितना क्वेश्चन हो गया, आज बहुत कम क्वेश्चन हुआ है आधे घंटा में। तो चलिए आज की क्लास को ये हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।